ये कहानी है उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार की, जहाँ गंगा बहती है, मंदिरों की घंटियाँ बजती हैं और लोग शांति की तलाश में आते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इसी पवित्र शहर में एक ऐसा घर हो जहाँ शांति नहीं, सिर्फ डर बसता हो। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एक कहानी है आरव की, जिसने अपनी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात उसी घर में बिताई थी। आरव अपनी माँ के साथ हरिद्वार में एक पुराने घर में रहने आया था। घर बहुत सस्ता था और शहर के बीचों बीच था। लोगों ने कहा था इतना बड़ा घर इतनी कम कीमत में, कुछ तो गड़बड़ है। पर आरव की माँ ने कहा लोग तो ऐसे ही बातें बनाते हैं। घर बाहर से ठीक दिखता है पर अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे कोई आपको देख रहा हो। घड़ी की टिक 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 की आवाज़। पहली रात आरव अपने कमरे में सो रहा था। करीब 2:45 थे। उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई चल रहा हो। धीरे धीरे घसीटते हुए कदम वो उठा, दरवाज़ा खोला। बाहर तो कोई भी नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान छपे हुए थे जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। और सीढ़ियाँ ऊपर नहीं, नीचे तहखाने की तरफ जाती थी। अगली सुबह आरव ने अपनी माँ से पूछा, माँ नीचे तहखाना है? माँ ने कहा हाँ, पर वो सालों से बंद है, चाबी नहीं मिलती। रात को फिर वही आवाज़। इस बार कदमों की आवाज़ उसके कमरे के अंदर तक आ गई। दरवाज़ा बंद था, फिर भी उसे अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, नीचे आओ। आरव का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अगले दिन पड़ोस की बूढ़ी अम्मा ने आरव को रोका और धीरे से कहा, बेटा उस घर में मत रहो। वहाँ पहले एक आदमी रहता था जो अपनी बेटी को तहखाने में बंद करता था। आरव का खून सूख गया। क्या हुआ था फिर? अम्मा बोली, एक रात आग लगी और दोनों जिंदा जल गए, लेकिन लाशें कभी नहीं मिली। आरव ने इंटरनेट पर उस घर के बारे में खोजा। उसे 15 साल पुरानी एक खबर मिली। वही घर था और तहखाना पूरी तरह जला हुआ। उस रात आरव ने तय किया वो सच्चाई जान कर रहेगा। रात 3 बजे दरवाज़ा अपने आप खुल गया और इस बार तहखाने का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और किसी लड़की की रोने की आवाज़। आरव नीचे उतरा। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर जलते हुए निशान थे। अचानक उसने देखा कोने में कोई एक लड़की बैठी थी, जली हुई त्वचा, खाली आंखें, और वो धीरे से बोली, मुझे बाहर निकालो। आरव जम गया वहीं पे। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज़ आई। एक काली परछाई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। वो लड़की अचानक चीखी, भागो, और पूरी जगह आग की लपेटों से भर गई। आरव ने देखा वो आदमी जो लड़की को पकड़कर आग में धकेल रहा था, और अगले ही पल आग गायब। पर वो आदमी आरव के सामने खड़ा था, उसकी आंखों में पूरी काली, और उसने कहा, अब तुम यहीं रहोगे। आरव पूरी ताकत से भागा, सीढ़ियाँ चढ़ी, दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, पर किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने पीछे देखा, वो लड़की थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं। मुझे मुक्त कर दो। अगले दिन आरव ने मंदिर जाकर पूजा करवाई, गंगा जल लाया, तहखाने में छिड़का और उस लड़की के नाम से दीपक जलाया। रात को फिर आवाज़ आई, पर इस बार वो दर्द भरी नहीं, शांत थी, और उसने कहा, धन्यवाद। कुछ दिन बाद घर की दीवारों के जले निशान गायब हो गए। तहखाना अब सामान्य था। पर एक रात आरव ने आईने में देखा, उसके पीछे वो आदमी खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, और अचानक आईना टूट गया। कहते हैं कुछ आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, लेकिन कुछ सिर्फ अपना घर बदल लेती हैं। अगर आप कभी हरिद्वार में किसी पुराने सस्ते घर का सौदा देखें तो याद रखिएगा, हर सस्ती चीज़ सौदा नहीं होती। कभी कभी वो एक सौदा आपकी आत्मा का होता है।